बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं। इसके पूर्व में हम जान चुके हैं कि भारत का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। संविधान निर्मात्री सभा के गठन को, कार्यप्रणाली को हम लोग पढ़ चुके हैं और कल हमने संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया था और यह भी जाना था कि किसी भी संविधान की प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो जो संविधान होता है वह प्रत्येक राज्य की अपनी परिस्थितियों, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। संविधान की अपनी कुछ निजी विशेषताएं होती है और आज भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं इनको हम जानेंगे। तो पहली विशेषता तो भारत के संविधान की है कि भारत का संविधान निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। निर्मित हम इसलिए कहेंगे बच्चों कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया है। एक विशेष संविधान सभा का गठन हुआ था जिसके द्वारा संविधान बनाया गया है। भारत का संविधान लिखित संविधान है और सबसे व्यापक संविधान हम मानते हैं क्योंकि भारत के संविधान, मूल संविधान में हमने पढ़ा था बच्चों 395 अनुच्छेद है, जबकि देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में 7, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128। तो इस प्रकार से अन्य देशों की तुलना में भारत का संविधान बहुत ही व्यापक है। दूसरी विशेषता भारत के संविधान की है कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यह तथ्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेखित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी विरोधी सत्ता के अधीन नहीं है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकता है और किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है कि भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और ये प्रतिनिधि जनता के स्वामी न होकर जनता के सेवक होते हैं। इसी तरह भारत एक गणराज्य है जहां भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश क्रमानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। चौथी विशेषता है समाजवादी राज्य। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। पांचवी विशेषता है भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष राज्य अथवा पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के निर्माता इस बात से परिचित थे कि किसी धर्म विशेष को राजनीति के साथ यदि जोड़ा जाएगा तो दुष्परिणाम ही होंगे। धार्मिक विभेद देश की एकता को आघात पहुंचा सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह निश्चय किया कि जो नवीन प्रजातंत्र है उसकी नींव समस्त प्रजा के विश्वास के आधार पर ही रखी जा सकती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया गया। यानी कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। भारत का जो संविधान है वह कठोर और लचीले का
मिश्रण है। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता है और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत कठोर संविधान में संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत की संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता भी होती है। अनुच्छेद 368 जिसका संबंध संविधान में संशोधन से है के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन हेतु संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। तो भारत का जो संविधान है व्यवहारिक दृष्टि से उसमें संशोधन की पद्धति इतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमेरिका या अन्य संघ राज्यों में। कई विषयों में संविधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। इस तरह भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला और न ही अमेरिकी संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है। भारतीय संविधान की जो अन्य विशेषता है वह है संसदीय शासन व्यवस्था। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की क्रियान्विति अधिक सरल एवं व्यवहारिक होती है और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। लोक प्रभुता की दृष्टि से भी संसदीय प्रणाली उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अन्य विशेषता है, दूसरी विशेषता एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। संविधान द्वारा शासन की शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित की गई है। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित है और सर्वोच्च स्थिति रखता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, लेकिन एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं ऐसे तत्व हैं जो एकात्मकता की ओर झुकते हैं। अन्य विशेषता है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के साथ ही संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा संविधान के विरुद्ध आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है। संसद को यह भी अधिकार है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकतानुसार सीमित कर सकती है। संसदीय प्रभुता के साथ ही न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों को, आदेशों को अवैध घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय की यही शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये वे अधिकार हैं या वे स्वतंत्रताएं हैं जिन्हें राज्य या सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है।
इन अधिकारों पर यद्यपि विविध परिस्थितियों में राष्ट्र हित में, समाज हित में प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों का अध्ययन विस्तार से हम आगे की क्लासेस में करेंगे। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। 1976 में मूल संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया। अन्य विशेषता भारतीय संविधान की है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में है। ये शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं। इन्हें नीति निश्चित करने वाला तत्व भी कहा गया है और यह विचार संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन फिर भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप में सहायक है। अन्य विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं प्रदान की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अतिरिक्त संविधान के द्वारा अन्य स्वतंत्र अभिकरण भी स्थापित किए गए हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग इत्यादि। दूसरी विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत में नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्राप्त है। 18 वर्ष की आयु को प्राप्त सभी नागरिक मत देने का अधिकार रखते हैं। एकल नागरिकता का अर्थ है भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत में एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया। यद्यपि भारत संघ राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ एकल नागरिकता है कि हम अपने आप को राज्य विशेष का नागरिक नहीं मानते हैं। भारत का नागरिक है, किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का नहीं, क्योंकि संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता में बाधक सिद्ध हो सकती है। इसी तरह भारत के संविधान में अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। अनुच्छेद 330 व 332 द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु विशेष सुविधाएं दी गई हैं। हालांकि राज्य स्तर पर इस संबंध में अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित है। सामाजिक समानता की स्थापना को भारतीय संविधान की विशेषता माना जाता है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो कि छुआछूत के अंत से संबंधित है, यह महत्वपूर्ण है और समानता की स्थापना करने में सहायक है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख एक संकेत है कि भारतीय संविधान निर्माता कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श चाहते थे और इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई।
एक राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। आखिरी विशेषता है भारतीय संविधान की विश्व शांति का समर्थक। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रबंध करेगा। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को ध्यान में रखा गया है। व्यवहार के अंतर्गत भी भारत राज्य द्वारा विश्व शांति बनाए रखने की हर संभव चेष्टा की जाती है। युद्ध केवल उसी समय के लिए है जबकि आत्मरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक हो। तो ये तो थी भारत के संविधान की विशेषताएं। और भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों का श्रेष्ठ समन्वय है।